मैं एक जवान लड़का था और एक अमीर सेठ ने मुझे अपने घर पर मुलाजिम रख लिया। उस सेठ की बीवी बहुत खूबसूरत और जवान थी। वो मुझसे कुछ साल ही बड़ी थी। मालिक हफ्तों हफ्तों तक बिजनेस के सिलसिले में घर में वापस न आता और पीछे मैं और मालकिन घर पर अकेले होते। मालकिन जानबूझकर मेरे सामने ऐसा लिबास पहनती जो शायद कोई भी जिंदगी में पहनने का सोच भी नहीं सकता था। एक रात मैं अपने कमरे में सो रहा था जब किसी ने मेरे कमरे का दरवाजा खोला और मेरे करीब आकर लेट गया। मैंने आंख खोली तो ये मालकिन थी। मालकिन ने सुर्ख नाइटी पहन रखी थी। मुझे तेल की बोतल पकड़ाकर बोली, चलो अली शुरू हो जाओ। उस रात मेरे होश उड़ गए जब पूरी रात मालकिन ने मेरे साथ। मेरा नाम अली है और मेरी उम्र 24 साल है। मैंने 14 साल की उम्र में एक बड़े बिजनेसमैन के घर में काम किया था। जब मैं अपने माजी में झांकता हूँ तो मुझे आज भी झुरझुरी आ जाती है। मेरा मालिक एक बहुत अमीर आदमी था और इसी वजह से वो कारोबार के सिलसिले में ज्यादातर दूसरे मुल्कों में जाता था, जिसकी वजह से मालकिन अक्सर हमेशा घर पर अकेली होती थी। मालकिन का नाम सानिया था। मालिक ने मुझे अपने बंगले की देखभाल के लिए रख लिया और इसलिए भी कि मालकिन अकेली रहती है और मैं उसका भी ख्याल रखूं। हैरानी की बात यह थी कि मालिक ने इतने बड़े बंगले की हिफाजत के लिए कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं रखे हुए थे। उन दिनों मेरी उम्र 14 साल थी और मालकिन की उम्र 20 साल थी। दरअसल मालकिन बड़े साहब से उम्र में 10 साल छोटी थी। चूंकि मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से था और हम 5 बहन भाई थे, मैं सबसे बड़ा था, तो अम्मी अब्बू ने मुझे काम के सिलसिले में घर से बाहर भेज दिया और यूं मैं काम ढूंढते ढूंढते शहर आ पहुंचा और मालिक की मुझ पर नजर पड़ गई और उन्होंने मुझे अपने पास मुलाजिम रख लिया। उन्होंने सोचा कि मैं बच्चा हूँ और मालकिन को मुझसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अक्सर शाम के बाद मालकिन मुझे घर भी नहीं आने देती थी, मुझे अपने पास ही रोक लेती थी, लेकिन मैं कोई ना कोई बहाना करके रोजाना घर चला जाता। उन दिनों मेरी तनख्वाह भी बहुत कम थी, तो एक दिन मालकिन मुझसे कहने लगी, मैं तुम्हारी तनख्वाह डबल कर दूंगी, तुम रात को यहीं रहा करो। मैंने जब ये बात अपने वालिदैन को बताई तो उन्होंने कहा कि बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, इसी बहाने से हमारी कुछ टेंशनें कम हो जाएंगी। जब तुम्हें पैसे ज्यादा मिलेंगे तो घर की जरूरियात पूरी हो जाया करेंगी। लेकिन मैं ना माना और रात रहने से इनकार कर दिया। अगले दिन मैं जब मालकिन के घर गया तो मालकिन ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा सामान कहाँ है। मैंने जवाब दिया कि मालकिन मैं यहाँ पर रात नहीं रुक सकता, इसलिए मैं सामान नहीं लेकर आया। मालकिन ने अपने शौहर से बात की और मुझे रोकने के लिए कहा। शाम को जब वो डिनर कर रहे थे तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। मालकिन ने अपने शौहर के सामने बात की कि अली को इधर ही रख लें, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। तब मालिक ने कहा कि बेटा रुक जाओ, तुम्हारी मालकिन घर पर अकेली रहती है, तुम इसका ख्याल रखो, और मैंने तुम्हें इसी काम के लिए तो रखा था कि तुम्हारी मालकिन घर में अकेली रहती है। मुझसे कोई जवाब न बन पाया। मैंने फिर हाँ कर दी। मैंने कहा ठीक है, मैं रुक जाता हूँ। फिर मालिक ने मुझे मेरा कमरा दिखा दिया और कहा कि तुम आज से यहाँ रहोगे। मैंने कहा ठीक है। अब मैं रात 12 बजे तक घर की ड्यूटी करता और उसके बाद जाकर सो जाता। एक रात मैं कमरे में अकेला सोया हुआ था। मुझे अचानक दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। मैंने सोचा कि घर में कहीं चोर तो नहीं आ गए। मैं डरते डरते कमरे से बाहर निकला। देखा तो बहुत तेज तूफानी हवा चल रही थी और दरवाजे भी खुले हुए थे। मैंने सोचा कि हवा बहुत तेज है, शायद इसी वजह से दरवाजे खुल गए हैं। खैर मैंने दरवाजे बंद कर दिए और कमरे में जाकर सो गया। सुबह उठा और फिर से अपने कामों में मसरूफ हो गया। वो मेरा सारा दिन काम करते करते गुजर गया। हर रोज रूटीन के मुताबिक मैं रात 12 बजे तक ड्यूटी करता और फिर जाकर कमरे में सो जाता और फिर मुझे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती। एक बार फिर मैं कमरे से बाहर निकला और देखा कि आज फिर दरवाजा खुला है। आज तो कोई हवा भी नहीं चल रही थी। इसी तरह करते करते पूरा हफ्ता गुजर गया और मैं इंतहाई परेशान हो चुका था। मैं सारे दरवाजों को लॉक करके सोता था तो दरवाजे आधी रात को कौन खोल जाता था। मैंने सोचा कि क्यों ना आज इस बात पर नजर रखी जाए कि आखिर कौन दरवाजे खोलता है। आज भी मैं ड्यूटी करके रात को 12 बजे अपने कमरे के अंदर जाकर लेट गया और झूठ मूठ का सोता हुआ बन गया। लेकिन आज रात के 2 बज गए, कोई हलचल महसूस ना हुई। मेरा नींद के मारे बुरा हाल था। जब कोई भी हलचल महसूस ना हुई तो मैंने सोचा कि कोई मजाक कर रहा है। मुझे थोड़ी सी भूख और प्यास लगी हुई थी, तो इसीलिए मैं किचन में गया। फ्रिज में से खाना निकाल कर खाया और पानी पीकर वापस आने लगा तो अचानक मेरी नजर मालकिन के कमरे पर पड़ गई। मालकिन को देखकर मैं परेशान हो गया। मालकिन को देखकर मेरे होश उड़ गए। मालकिन बेड पर लेटी हुई थी, सारे बाल मुंह के ऊपर मौजूद थे और फिर वो बैठकर झूलने लगी। मैं किचन के पास दरवाजे के पीछे छुप गया। अचानक मालकिन बेड से उठी और कमरे से बाहर आने लगी। मालकिन के बिखरे बाल देखकर मुझे डर आने लगा। मैंने देखा कि मालकिन ने अपना दरवाजा खोला और बाहर निकलने लगी। मैं भी मालकिन के पीछे पीछे चलने लगा। मालकिन के सारे चेहरे पर माल मौजूद थे।
मालकिन ने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे और वो घर से बाहर निकलकर रोड के किनारे पर चलने लगी। मालकिन को देखकर मैं बहुत खौफजदा हो गया, लेकिन मैं उसके पीछे पीछे चलता रहा। मुझे ये भी नहीं याद था कि मैं बंगले का दरवाजा खुला छोड़ आया हूँ। मैं मालकिन का यूं ही पीछा करता रहा। अचानक एक बहुत तेज कार मालकिन के पास से गुजरी। मैं कार वाले को देखने की कोशिश करने लगा। जब कार गुजर गई तो मैंने वापस मालकिन की तरफ देखा, लेकिन मालकिन को वहां मौजूद ना पाया। मैं उस जगह काफी देर तक मालकिन को ढूंढता रहा, लेकिन वो ना मिली। थक हार कर मैं घर वापस आ गया। घर आकर मैंने बंगले का दरवाजा बंद किया और मेरी नजर फिर से उनके कमरे की तरफ पड़ी। मैंने कमरे के अंदर देखा कि मालकिन तो अपने कमरे में सो रही है, जिसे देखकर मैं हैरान परेशान हो गया और मैं इंतहा दर्जे का डर गया। मेरे दिमाग में बहुत से सवाल जन्म ले रहे थे कि मालकिन तो अभी बाहर घूम रही थी, फिर ये वापस कमरे में कैसे आ गई। आज तो दरवाजा खुला था तो मालकिन आ गई, लेकिन रोजाना दरवाजा खुलते ही जब मैं बंद कर देता हूँ तो मालकिन कहाँ से आती है। ये सोचकर मेरा दिमाग दुखने लगा और मैं कुंडी लगाकर सो गया। सुबह होते ही मालकिन ने मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया और कहने लगी, अली क्या बात है, आज तुमने बहुत देर कर दी जागने में, 10 बज चुके हैं। मैं उठा और जल्दी जल्दी तैयार होकर नाश्ता बनाने लगा। नाश्ता बनाकर मालकिन को दिया और दूसरे रोजमर्रा के कामों में मसरूफ हो गया। अब मुझे मालकिन से डर लगने लगा था और रात के सवाल भी मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। अब मैं दोबारा से रात होने का इंतजार कर रहा था कि मालकिन पर नजर रख सकूं कि वो रात को कहाँ जाती है। रात के 12 बजे तक ड्यूटी देने के बाद मैं कमरे में दोबारा आकर इंतजार करने लगा कि अचानक रात के 3 बजे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। मैं उठकर अपने कमरे से बाहर गया तो देखा दरवाजा खुला था और वहां पर अब कोई भी मौजूद नहीं था। मैंने गेट से बाहर आकर देखा तो मालकिन बिल्कुल रोड के किनारे जा रही थी। मैं कुछ फासले से उनका पीछा करने लगा। मैं पीछा करते करते कुछ ही दूर गया था कि अचानक पीछे से मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया और मुझे अपनी तरफ खींचा। मेरी तो जान ही निकल गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी खड़ा था। कहने लगा, तुम चोरों की तरह कहाँ जा रहे हो, कौन हो तुम? मैंने उसका जवाब दिए बगैर मालकिन की तरफ देखा तो मालकिन अपनी जगह से गायब हो चुकी थी। मैंने उसे बताया कि मैं किसी के घर में मुलाजिम हूँ और यहाँ अपनी मालकिन के पीछे आया हूँ। ये कहते हुए मैं घर की तरफ भागा। घर पहुंचा तो सीधा मालकिन के कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे का दरवाजा तो खुलने की हिम्मत ना हुई। मैंने खिड़की से कमरे के अंदर झांका तो मुझे किसी ने पीछे से थपकी दी। मैंने पीछे देखा तो मेरी चीख निकल गई और मैं दरवाजे से कमरे के अंदर जा गिरा। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। मेरे पीछे मालकिन खड़ी थी। मैं बहुत घबरा गया था और मालकिन की तरफ देख रहा था। इतने में मालकिन बोली, अली तुम इतनी रात यहाँ क्या कर रहे हो और मेरे कमरे में क्यों झांक रहे हो? मालकिन के हाथ में पानी की बोतल थी, जिससे लग रहा था कि मालकिन जैसे किचन से आ रही है। मैं बेहद डर गया और जमीन पर पड़े पड़े मैंने मालकिन से कहा, आप यहाँ आए तो बाहर कौन था? मैंने बाहर किसी को देखा है और कमरे में आपको देख रहा हूँ। क्या आप कमरे में मौजूद हैं या नहीं? मालकिन ने कहा कि जाओ जाकर सो जाओ, दोबारा ऐसा मत करना। अगले दिन मैं फिर अपने कामों में मशगूल हो गया, लेकिन मुझे मालकिन से बहुत डर लग रहा था। जब भी मालकिन मुझे काम के लिए बुलाती तो मैं घबरा कर जवाब देता। मालकिन ने पूछा, क्या बात है, तुम इतने डरे डरे क्यों हो? मैंने कोई जवाब ना दिया और अपने काम में मसरूफ रहा। उस रात मैं मालकिन के सो जाने के बाद अपने कमरे में आ गया। उस रात 12 बजे मुझे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई थी। मैं बाहर निकला तो मालकिन को बाहर जाते हुए देखा। मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और दीवार कूद कर बाहर आ गया और मालकिन के पीछे पीछे जाने लगा और अचानक मैंने सामने से मालिक को आते हुए देखा। मैं दौड़कर मालिक की तरफ बढ़ा। उनकी नजर मुझ पर पड़ी तो वह हैरान परेशान होकर मुझसे पूछने लगे, अली बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं हाँफते हुए बोला, मालकिन घर से निकलकर इस तरफ गई हैं। मालिक और मैं 1 घंटे तक उनको वहां ढूंढते रहे, लेकिन मालकिन ना मिली। फिर मालिक मुझे लेकर घर की तरफ आए। देखा तो दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने दिल में सोचा कि आज तो मालकिन पकड़ी ही जाएगी, क्योंकि दरवाजा तो मैंने अंदर से बंद किया था और दरवाजा अंदर से ही बंद था। इसका मतलब मालकिन अभी तक नहीं आई। मालिक ने कहा, अली दरवाजा तो अंदर से बंद है। मालिक ने दरवाजे पर घंटी बजाई। कुछ वक्त के बाद मालकिन ने दरवाजा खोल दिया। मैं मालकिन को देखकर हैरान परेशान हो गया। मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे मैं पागल हो चुका हूँ। हम अंदर आए तो मालकिन बोली, अरे अली तुम बाहर कब गए? मैं क्या जवाब देता, चुपचाप खामोश रहा। मैं अपने कमरे के अंदर गया और बिस्तर पर लेटते ही मेरी आंख लग गई। मैं सुबह उठा और मालिक और मालकिन के लिए नाश्ता तैयार करने लगा। मालिक को नाश्ता देने के बाद मैंने मालिक से कहा, मालिक मैं आपकी जॉब छोड़ रहा हूँ। मालिक ने हैरान होकर पूछा, क्यों, क्या बात है, काम क्यों छोड़ना चाह रहे हो? मैंने सारी बात सच सच मालिक को बता दी। मालिक ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं यहाँ मौजूद हूँ, तुम्हें काम छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद देख लूंगा अपने सारे काम। कम से कम हफ्ता का 10 दिन तो मैंने कहीं नहीं जाना। मैं अब सब कुछ संभाल लूंगा, तुम डरो नहीं। मालिक का जवाब सुनकर मैं थोड़ा सा मुतमईन हो गया। मैं बहुत थक चुका था, जिसकी वजह से उस रात बहुत अच्छी नींद आई और आंख सुबह के वक्त खुली।
अब मैं अगली रात का इंतजार करने लगा कि अब तो मालकिन पकड़ी जाएंगी, लेकिन कोई हलचल महसूस ना हुई। इसी तरह एक हफ्ता गुजर गया। जब से मालिक वापस आए थे घर में सुकून था। मैं सोचने लगा कि शायद ज्यादा काम करने की वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया था। अब मालिक के जाने का वक्त भी हो गया था। मालिक जाते वक्त मुझे कहकर गए कि बेटा अली, अब अगर तुम्हारी मालकिन घर से बाहर निकले तो मुझे फौरन फोन कर देना। मैं जहां भी होऊंगा तुम्हारे पास चला आऊंगा। ये सुनते ही मैं खुश हो गया। अगले 2 दिन तक कोई हलचल महसूस ना हुई। तीसरे दिन फिर रात को 2 बजे मुझे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी और मैंने मालिक को कॉल कर दी कि मालकिन घर से बाहर निकल गई हैं। मैं मालकिन के पीछे पीछे जा रहा था और मालिक को उनकी लोकेशन के बारे में भी बता रहा था कि अचानक मैंने देखा कि रोड पर मालिक की गाड़ी आ गई। मालिक ने गाड़ी बिल्कुल मालकिन के पास जाकर रोक दी और मालिक तेजी से गाड़ी से नीचे उतरे। मालकिन का हाथ पकड़कर गाड़ी में बिठाया और गाड़ी को तेजी से लेकर निकल गए। वहाँ कुछ फासले पर एक जंगल मौजूद था। मैंने मालिक की गाड़ी को वहाँ जाते देखा। मैं परेशान होकर सोचने लगा कि मालिक तो घर जाना चाहिए था, ये जंगल की तरफ किधर जा रहे हैं। मैंने मालिक का पीछा करने का सोचा। मैं भी गाड़ी के पीछे पीछे जंगल के अंदर चला गया। उस घने जंगल के अंदर वीराने में लकड़ी से बना एक कमरे का छोटा सा घर था। वहाँ मैंने मालिक की गाड़ी को खड़े देखा। लकड़ी के टूटे दरवाजों से अंदर झांक कर देखा और जो कुछ सुना तो एक बार तो मैं हिल ही गया। मालिक और मालकिन आमने सामने कुर्सी पर बैठे हुए थे और मालिक कह रहे थे कि बताओ मुझे, लेकिन मालकिन चुप थी। मालिक ने दोबारा मालकिन से पूछना चाहा, सानिया बताओ मुझे, कब से मेरा पीछा कर रही हो? सब कुछ मुझे साफ साफ बता दो, वरना मैं तुम्हें यहीं मार दूंगा। मालकिन ने जवाब दिया, तुम यही काम तो बहुत अच्छे तरीके से करते हो। मैं तुम्हारा पीछा उस वक्त से कर रही हूँ जब से मुझे ये मालूम हुआ है कि तुम ड्रग्स का बिजनेस करते हो। मालिक घबरा कर बोले, क्या मतलब है तुम्हारा? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो? मालकिन कहने लगी, बस कर दो सफदर, और कितना झूठ बोलोगे? ये ऐशो इशरत रुपया पैसा चंद सालों में कोई इतनी जल्दी कैसे तरक्की कर सकता है? मालिक ने जवाब दिया, अच्छा जब तुम्हें पता चल ही गया है तो अच्छी बात है। वैसे भी तुम मेरा क्या बिगाड़ सकती हो, लेकिन मेरा ये राज तुम्हें पता चल ही चुका है, तो अब तुम्हें भी मरना होगा। तुम मुझे मारोगे? अपनी बीवी को मारते हुए तुम्हें शर्म नहीं आएगी? मालिक ने जवाब दिया, जब तुम्हें अपनी शोहर की जासूसी करने में कोई शर्म नहीं आई तो मुझे क्यों आएगी? मेरे मकसद के रास्ते में जो भी आएगा उसे मरना होगा, चाहे वो फिर मेरी बीवी ही क्यों ना हो। वैसे भी लोग कामयाबी ही देखते हैं, ये नहीं देखते कि उसने कामयाब होने के लिए कौन सा रास्ता चुना है। मालकिन जोर से हंसी और बोली, तुमने मुझे क्या बेवकूफ समझा हुआ है? तुम्हें मालूम ही नहीं कि मैं किसी ब्रिगेडियर की बेटी हूँ? और तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अपने पापा को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता चुकी हूँ। मनहूस था वो दिन जिस दिन मैंने तुमसे मोहब्बत की थी और अपने पापा के खिलाफ जाकर तुमसे शादी कर ली थी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मारकर यहाँ से भाग जाओगे? तो तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है कि तुम्हें बता दूं मैं कि पापा ने सादा लिबास में अपने आदमी यहाँ भेजे हुए हैं। जब तुमने मुझे पकड़ा था उन्होंने तभी तुम्हें देख लिया था। तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत मेरे पास मौजूद हैं। इतने में मालकिन ने अपने कान से ब्लूटूथ निकाला और जोर से कहा, सब अंदर आ जाओ। जोर से दरवाजा खुला और सादा लिबास में 2 आदमी अंदर आ गए। उनके अंदर आते ही मालिक ने मालकिन को पकड़ लिया और कहा, मुझे पकड़ने के लिए बहुत ही अच्छा प्लान बनाया था, लेकिन मैं तुमसे एक कदम आगे ही रहता हूँ। मुझे जाने दो वरना मैं इस लड़की को मार दूंगा। चालाक औरत, तूने मुझसे शादी अपनी पहचान छुपा कर की। अंदर जाने वालों में से एक ने हंसकर कहा, और तुम कितने बेवकूफ हो, जिससे शादी की उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। मालकिन ने कहा, इसका कोई फायदा नहीं है, तुम मुझे मारकर भी तुम भाग नहीं सकते। मालिक ने ये सुनते ही मालकिन को उनके आदमियों पर धक्का दिया और फौरन खिड़की से कूदकर बाहर निकल गया। मैं ये सब कुछ छुपकर देख रहा था। 15 मिनट बाद दोनों आदमी वापिस आ गए और कहने लगे, मैडम बुरी खबर ये है कि वो भाग चुका है, और अच्छी खबर ये है कि हमने उसकी गाड़ी में ट्रैकिंग डिवाइस लगा दी थी, जिससे वो जहाँ भी जाएगा पता चल जाएगा और हम उसे आसानी ट्रेस कर सकते हैं। इतने में मालकिन की नजर मुझ पर पड़ गई और उन्होंने अपने एक साथी को मुझे लाने के लिए कहा। मैंने भागने की कोशिश की लेकिन पकड़ा गया। वो मुझे मालकिन के पास ले गए और मालकिन ने मुझसे पूछा, फरहाद तुमने क्या सुना है? मैं सर झुकाकर बोला, मालकिन मैंने सब कुछ सुन लिया है। मालकिन के साथ जो आदमी थे उनमें से एक ने कहा कि अली को गाड़ी में बिठाओ। एक ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी और मुझे गाड़ी में बिठा दिया। मालकिन ने उस आदमी से कहा कि सफदर को ट्रेस करो, वो कहाँ है। जंगल से बाहर आते ही गाड़ी एक जगह रुकी। इतने में उस आदमी ने कहा कि मैंने सफदर को ट्रेस कर लिया है, वो इस वक्त हमसे 15 मिनट के फासले पर मौजूद है। मालकिन ने कहा कि ऐसा करो, लोकेशन को गूगल मैप में डाउनलोड करो और रूट स्टार्ट कर दो। अब गूगल हमें रूट बताएगा। गूगल के रूट के मुताबिक हम एक बंगले पर जा पहुंचे। गाड़ी यहाँ पर मौजूद है, यकीनन सफदर इसी बंगले में मौजूद है। चलो देखते हैं। मालकिन और उसके दोनों साथी गाड़ी से नीचे उतरे और बंगले के अंदर घुस गए। मालकिन ने कहा, सफदर भागने की कोशिश मत करना क्योंकि ये बेकार है। तुमने ना सिर्फ मुझे धोखा दिया है बल्कि तुमने मासूम इंसानों की जिंदगियों से भी खेला है, इसलिए अब तुम्हें यहाँ से लिए बगैर हम वापस नहीं जाएंगे।
उसने मजामत तो बहुत की मगर पकड़ा गया। मालकिन के आदमियों ने मालिक को गाड़ी में बिठाया और चले गए। इसके बाद मालकिन ने मुझसे कहा, अली हम तुम्हारे साहब की गाड़ी में तुम्हारे घर जाएंगे, मुझे माफ कर देना, मेरा मकसद तुम्हें डराना नहीं था। मैं तो बस चाहती थी कि तुम मेरे मुजरम शोहर को बुलाओ और मैं उसके जुर्म खुद उसके मुंह से निकलवाऊं। तुमने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा मैं चाहती थी। मेरे लिए ये सब कुछ बहुत मुश्किल था, मगर मैं तो मालकिन पर हैरान था। इतनी छोटी उम्र में वो कितनी बहादुर थी। यकीनन उस दिन मैं उनसे बहुत मुतासिर हुआ था।